नमस्ते दोस्तों, आइए सुनते हैं हॉरर स्टोरी बहुरूपिया भूत। पुराने जमाने में लोग ऐसा मानते थे कि पितृपक्ष के चलते किसी भी अच्छे काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और कोई भी अच्छे काम नहीं करने चाहिए, जैसे कोई नई चीज खरीदना, विवाह निश्चित करना, कोई पूजा पाठ रखना, लड़की देखने जाना इत्यादि। इसी विषय से जुड़ी है आज की कहानी। वाराणसी में कपिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो पूजा पाठ करके अपनी गृहस्थी चलाता था। एक बार पितृपक्ष का समय था। कपिल ब्राह्मण किसी अच्छे काम के सिलसिले में अपने ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है और वो कपिल ब्राह्मण से पूछता है, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी उस व्यक्ति को बताते हैं कि वो कुछ अच्छे काम से अपने ससुराल जा रहे हैं। इस पर वो व्यक्ति बोलता है, पर अभी तो पितृपक्ष का महीना चल रहा है और इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कपिल ब्राह्मण बेपरवाही से बोला, अरे ये सब नियम ब्राह्मणों पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। वो आदमी ने कपिल ब्राह्मण को समझाने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी वो नहीं माने। फिर वो आदमी क्या कर सकता था? वो चुप रह गया। फिर पंडित जी अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी खूब खातिरदारी होती है। फिर वहां पर भी कुछ मेहमान उसके ससुराल वालों से और पंडित जी से कहते हैं कि शुभ कार्य अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। किंतु पंडित जी भी उनको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ऐसे कुछ नहीं होता है और अभी काम करने से कुछ बुरा नहीं होगा, और अपने जिद पर अड़े रहते हैं। ससुराल वालों को पंडित जी की बात माननी ही पड़ती है। वो जमाई जो ठहरे और उन्होंने वो शुभ कार्य पूर्ण किया। पंडित जी वापस अपने घर के लिए निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में कपिल ब्राह्मण को प्यास लगी। वो इधर उधर ढूंढने लगे। फिर थोड़ी ही दूर उनको एक कुआं दिखा। वो बहुत ही खुश हो गए और वो कुएं के पास जाकर रुक गए। लोटा डोरी से पानी निकालने लगे। एक व्यक्ति पुनः ब्राह्मण के पास आता है और पानी पिलाने के लिए आग्रह करता है। पंडित जी जैसे ही लोटा कुएं में डालते हैं, वो व्यक्ति पंडित जी को उठाकर कुएं के अंदर डाल देता है। वो व्यक्ति पंडित जी का भेष बनाकर पंडित जी के घर निकल पड़ता है, क्योंकि वो एक भूत था और भूत ही किसी और का भेष धारण कर सकता है। घर पर पहुंचकर कपिल के रूप में भूत का स्वागत होता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी को भी असल बात का पता नहीं चलता है और शक भी नहीं होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से पंडित जी की शक्ल में ही था। लगभग 7-8 दिन बीत गए होंगे। पंडित जी यहाँ पर कुएं में ही फंसे हुए थे। एक दिन कुएं के रास्ते कंवरलाल सेठ गुजर रहा था। उसके गाड़ी के बैलों के गले में टंगी घंटी बज रही थी। घंटी की आवाज सुनकर कुएं से पंडित जी ने आवाज लगाई, अगर आसपास कोई हो, कृपया मेरी सहायता की जाए। मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो प्लीज। कंवरलाल सेठ घबराकर इधर उधर देखने लगता है। फिर वो सोचता है, ये आवाज शायद कुएं में से आ रही है, कोई भूत तो आवाज नहीं दे रहा है। लेकिन अगर सचमुच कोई अच्छा आदमी मुसीबत में हो तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर थोड़ी हिम्मत बढ़ाकर डरते डरते सेठ कुएं के पास पहुंच जाता है और अंदर झांककर देख रहा था कि उसको अंदर कपिल ब्राह्मण दिखाई देता है और वो उनको बताता है कि किसी ने उसे धोखे से कुएं में डाल दिया है। सेठ की सहायता से पंडित जी बाहर निकलते हैं और सेठ की शुक्रिया अदा करके अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। पंडित जी अपने घर पहुंचते हैं तो वहां अपने ही भेष में एक व्यक्ति को पाते हैं जो उनके पिताजी के साथ कार्य कर रहा था। सभी गांव के लोग उस बहुरूपीय भूत को ही पंडित जी समझने लगे थे। इस पर पंडित जी ने अपना परिचय बताया कि मैं आपका बेटा हूँ। मगर पंडित जी के पिताजी कैसे मानते? दोनों ही बराबर से एक जैसे ही दिख रहे थे और पिछले एक हफ्ते से वो बहुरूपिया उनके बेटे के रूप में उनके साथ रह रहा था। इसलिए सभी लोग भूत को पंडित जी ही समझ रहे थे। अब क्या था, दोनों पंडित जी में झगड़ा होना शुरू हो गया कि मैं असली हूँ और तुम नकली।
दूसरा कहता है मैं असली तुम नकली। इसका झगड़ा बढ़ता गया और पंचों के समक्ष न्याय के लिए पहुंच गए। पंचों ने कहा ठीक है, हम न्याय कराएंगे। फिर पंचों ने बताया कि सारे गांव के लोगों को इकट्ठा करने के बाद गांव के मैदान में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए मैदान की सफाई कर ली गई और इतने सारे गांव के लोगों को एक साथ बैठाने की अरेंजमेंट भी कर ली गई। पंच लोग अपने तय समय के अनुसार वहां पहुंच गए। उन्होंने पहले ही मसलत करके एक छोटा सा घट भी मंगाया था। पंचों ने दोनों पंडित जी से कहा वापिस एक बार बताओ असली कौन है और नकली कौन। लेकिन फिर से दोनों भी अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर पंचों ने बोला कि जो भी सबसे पहले इस घट के अंदर घुसकर बाहर निकलेगा मैं उसको न्याय दूंगा। इस पर एक पंडित झट से उस घट के अंदर घुस गया। बस क्या था, एक पंच ने घट का मुंह ऊपर से झट से बंद कर दिया। अब वो अंदर से चिल्लाने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, अब मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। फिर लोगों को पता चल गया कि असली पंडित जी कौन है, क्योंकि मानव रूप में कोई भी व्यक्ति घट के अंदर प्रवेश कैसे कर सकता था। वो भूत था जो पंडित जी के पितृपक्ष में किए गए कार्य का दंड देने के लिए उनके जीवन में शामिल हुआ था। इसलिए कोई भी शुभ कार्य पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, ऐसा बुजुर्गों का मानना है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। भगवान पे श्रद्धा जरूर रखो, पर कभी भी अंधश्रद्धा नहीं पालनी चाहिए। धन्यवाद।